नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लास। ओके, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है बताइए। एनीबडी? हैप्पी? ओके, थैंक यू कृतिका पांडे, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। हाइपोथेसिस कितने प्रकार का होता है, वो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार के टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द पैरामेट्रिक टेस्ट, और सेकंड वन दैट इज नॉन पैरामेट्रिक। ओके, पैरामेट्रिक टेक्स्ट में कौन कौन से आते हैं टेस्ट आपके। अनिल कुमार साहू, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, और एनीबडी? मैं बात कर रहा हूँ पैरामेट्रिक टेस्ट की। ओके, कल ही तो डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। और एनीबडी? यहाँ पर 6 स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन है, आंसर केवल 2 लोगों के आए हुए हैं। प्लीज बताइए, पैरामेट्रिक टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर आपको अभी पता नहीं है तो फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हैं? अभी लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे। एक तो हो गया आपका जेड टेस्ट। ओके, इसका हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। एक हो गया आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट भी 2 प्रकार का था, एक आपका अनपेयर्ड, एक था पेयर्ड। और तीसरा कौन सा है? एम आई ऑडिबल? एफ टेस्ट, हिमानी मिश्रा। अनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट। ओके, एफ टेस्ट, इसका था आपका अनोवा टेस्ट। ओके, तो ये आपके 1 2 3 4 4 प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। जेड टेस्ट की क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट होती है जहां पर हम जेड टेस्ट यूज कर रहे होते हैं, बोलिए। जहां पर साइज जो है सैंपल की मोर देन 30 या 30 के बराबर होती है, जहां पर हम लोग ये टेस्ट यूज कर रहे होते हैं। ओके, सैंपल साइज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ओके, और इसमें दूसरे कंडीशन क्या होती है, सिग्मा नोन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन,
क्या हुआ, भूल गए क्या? एच डी इज गिवन, ओके, सिग्मा इज गिवन, सिग्मा इज द एच डी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पर हम सैंपल मीन को टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टी टेस्ट? एच डी वर कैलकुलेटेड। ओके, इसमें अननोन होता है एच डी होकर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉल सैंपल्स होते हैं, 30 से कम सैंपल साइज होती है, लेस देन 30 सैंपल। एंड इसके अलावा इसमें क्या करते हैं हम, सैंपल साइज 30 होती है और टी टेस्ट में क्या करते हैं, मीन को कंपेयर करते हैं, टू सैंपल्स मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे एक्स 1 बार हो गया, एक्स 2 बार हो गया, उनको कंपेयर करके चेक कर रहे होते हैं कि इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। वहाँ टी टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो दो प्रकार का होता है, अनपेयर्ड और पेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है और पेयर्ड का मतलब क्या, बताइए। पेयर्ड का मतलब होता है जहां पर सैंपल जो है एक ही रहते हैं, उनको डिफरेंट टाइम पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं। ओके, उनके बीच में डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं, ग्रुप के बीच में, सैंपल्स के बीच में, एट अ डिफरेंट टाइम। एंड व्हाट इज द अनपेयर्ड टेस्ट? जहां पर हम डिफरेंट ग्रुप ले रहे होते हैं, अलग अलग ग्रुप ले रहे होते हैं। ओके, डिफरेंट ग्रुप, टाइम कुड बी एनीथिंग लाइक। ओके, सो डिफरेंट ग्रुप होते हैं आपका पेयर में। डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर आपका ये जो ग्रुप एक होता है सेम होता है, बट टाइम डिफरेंट होता है। एंड व्हाट अबाउट द एप टेस्ट कंडीशन? एप टेस्ट कहाँ यूज करते हैं? बोलिए, ऐप टेस्ट कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? जहाँ पर दो पॉपुलेशन वेरिएंस को हम लोग जो है कंपेयर कर रहे होते हैं, इक्वालिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस, राइट। वी आर कंपेयरिंग, मान लीजिए एच डी हो गया फर्स्ट का, फिर सेकंड का, या वेरिएंस में आपका आ जाएगा स्क्वायर। ओके, दो वेरिएंस को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं एप टेस्ट, जहाँ पर रेशियो देख रहे होते हैं दो वेरिएंस का, फर्स्ट पॉपुलेशन का, उसका दूसरे पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं। और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है वो आपको मैंने बताया हुआ था। ओके, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n-1 सिग्मा, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस। और वहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट सैंपल का। अनोवा टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे। एंड व्हाट अबाउट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? दिस इज द लास्ट क्लास फॉर दिस यूनिट 5, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है। टेल मी अबाउट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कितने प्रकार के होते हैं? ओके, काई स्क्वायर टेस्ट, जहाँ पर हम चेक करते हैं फिटनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसके अलावा टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, टेस्ट फॉर होमोजेनिटी। ओके, इसके अलावा और कौन सा है एक, मैन बिटवीन टेस्ट। ओके, सो दीज आर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट।
स्पेशली काय स्क्वायर टेस्ट जनरली यूज किया जाता है डिफरेंट तरीके से। Okay. ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। ओके, तो ये जो है काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, एक एक करके समझ लेंगे। ओके, अभी हम देख लेते हैं। ये आपका जो चार्ट बन गया है इसको आप लिख सकते हैं या फिर इसका फोटो निकाल सकते हैं, याद रहेगा अगर। अब बात करेंगे हम लोग, लास्ट क्लास में रह गया था अनोवा। अनोवा को क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका मतलब क्या होता है? ये किसके द्वारा दिया गया था? अनोवा डेवलप बाय आर ए फिशर। इज इट क्लियर? रोनाल्ड फिशर। आर ए फिशर के द्वारा ये दिया गया था वर्ल्ड वार के टाइम पर। जो वर्ल्ड वार हो रहा था तो ये बेसिकली इनका, ये जो आर ए फिशर थे इनको आर्मी में जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ इनकी आई साइड प्रॉब्लम थी तो इसी वजह से वो भर्ती नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने उस टाइम पर जो है इस टेस्ट को बनाया था, अनोवा टेस्ट। तो अगर उस टाइम पर ये जो है आर्मी में चले जाते हैं युद्ध के दौरान तो ये जो अनोवा टेस्ट नहीं बन पाता और हम लोग इसको स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। ओके, तो कभी कभी कुछ चीजें जो होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। अनोवा टेस्ट क्या होता है बताइए? मोर देन 3 ग्रुप्स होते हैं। ओके, जैसे हम लोग टी टेस्ट यूज कर रहे थे, जेड टेस्ट यूज कर रहे थे, जहाँ पर दो सैंपल्स थे, दो मीन्स थे, उनको हम कंपेयर कर रहे थे, चेक कर रहे थे कितना वेरिएंस है क्या है। ओके, एनोवा हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक मीन्स हो सकते हैं। ओके, और उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं, मल्टीपल कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे पॉपुलेशन यूनिट के अंदर। जैसे कि पॉपुलेशन मीन्स है उसको कंपेयर करेंगे, या एक पॉपुलेशन है और इसके अंदर हम लोगों ने मान लीजिए 3 सैंपल ले लिए। ओके, इनका मीन निकालेंगे, तो सबका इसका मीन निकालेंगे, फिर इसको कंपेयर कर सकते हैं या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं या मीन के अंदर वेरिएंस देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अनोवा टेस्ट यूज करते हैं, जहां पर ज्यादा अगर मीन्स है, ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे मीन है, उसको हम निकाल सकते हैं, सैंपल को कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएशन देख सकते हैं सैंपल्स के बीच में। वहाँ हम लोग अनोवा टेस्ट यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? जैसे ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट सैंपल है, सेकंड सैंपल है, थर्ड सैंपल है। ओके, इसका मीन निकल के आएगा मान लीजिए एक्स एक्स बार वन, x2 बार, x3 बार। अब ये चेक कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है, ओके, और पॉपुलेशन मीन और इसमें क्या डिफरेंस है, कंपेयर कर सकते हैं। और सेकंड वाले का कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड का कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा x1 बार एंड x2 बार में कंपेरिजन कर सकते हैं, x2 बार x3 बार में कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा जहाँ पर वेरिएबल होते हैं, ज़्यादा सैंपल मीन होते हैं या पॉपुलेशन मीन होते हैं, वहाँ पर हम लोग अनोवा टेस्ट यूज कर रहे होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का आपने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, इस प्रकार से। ओके, तो मीन इसका यहीं कहीं होगा। ओके, मान लीजिए पॉपुलेशन का मीन आपका है न्यू। अब आपने 3 सैंपल लिए इसी पॉपुलेशन में से, और मान लीजिए ये सैंपल है, फर्स्ट सैंपल हो गया, दूसरा सैंपल हो गया और तीसरा सैंपल हो गया। ये सैंपल 1 है, सैंपल 2 है, सैंपल 3। इसका मीन आपने निकाला, मान लीजिए आया आपका x1 बार, इसका मीन निकाला x2 बार आया, इसका x3 बार आया। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं अनोवा के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये चेक कर सकते हैं जो पॉपुलेशन का मीन है, ओके, और जो सैंपल का मीन में इसमें कितना डिफरेंस है।
ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका कितना डिफरेंस है, या फिर मान लीजिए ये हो गया, सेकंड वाले का थर्ड वाले का कितना डिफरेंस है, ये सी हो गया, और सेकंड वाले का पॉपुलेशन के मीन से क्या डिफरेंस, ये तो साथ में ही है, तो कोई डिफरेंस है नहीं खास। या फिर फॉर एग्जांपल हमको ये देखना है कि ये जो सैंपल है इसमें कितना वेरिएंस है इसके पूरे डेटा सेट में, या सैंपल 3 है तो इसके इसके डेटा सेट में कितना वेरिएंस है, उसको हम देख सकते हैं, या वेरिएशन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं वेरिएशन को। ओके, बिटवीन द सैंपल्स, विद इन द सैंपल्स, और विद द पॉपुलेशन सैंपल, जहां पर हम लोग एनोवा टेस्ट यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट है? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए एनोवा का, एनीबॉडी? वेरिएंस बिटवीन द मीन्स ऑफ, मान लीजिए ग्रुप है, कोई भी पॉपुलेशन है, और दूसरा डिवाइड बाय वेरिएंस। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? बोलिए। वेरिएंस विद इन, विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन बोल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनोवा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था मीन्स के बीच में जो वेरिएंस देख रहे थे, पॉपुलेशन के मीन्स के बीच में और सैंपल्स के मीन के बीच में, या फिर सैंपल्स के बीच में चेक कर रहे थे इनके जो मीन्स थे। ओके, और वेरिएंस विद इन द ग्रुप, पूरे के पूरे पॉपुलेशन में क्या वेरिएंस है उसको देख रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं अनोवा। अनोवा का फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला बता किसी को। एनीबडी? दूसरा फॉर्मूला मतलब इसी का फॉर्मूला है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ वेरिएंस लिखा है तो हम उसको बोल सकते हैं मीन स्क्वायर। ओके, तो आपका अनोवा इक्वल टू हो जाएगा एम एस ए डिवाइड बाई एम एस डब्ल्यू। एम एस ए का मतलब क्या होता है? मीन स्क्वायर अमंग द ग्रुप, जो अभी यहाँ आप लोगों ने देखा था। और एम एस डब्ल्यू का मतलब होता है मीन स्क्वायर विद इन द ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक? ओके, दो प्रकार का होता है अनोवा। वन सेकेंड। टू टाइप्स ऑफ अनोवा। कौन कौन से होते हैं? यदि आप लोग अगर आंसर देंगे तो थोड़ा सा पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आप लोग डिस्कस, अगर डिस्कशन होगा तो। किसी को कोई आंसर नहीं आ रहा है? टाइप्स ऑफ, अच्छा टू टाइप्स ऑफ अनोवा कौन कौन सा होता है? एक वन वे अनोवा होता है, और दूसरा टू वे अनोवा होता है। वन वे का मतलब क्या होता है? वन वे अनोवा में आपका ग्रुप्स डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ वन फैक्टर्स। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रुप्स डिफरेंट इन वन फैक्टर, या बोल सकते हैं कि इसमें आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। और टू वे अनोवा में क्या होता है? जहाँ पर हम मल्टीपल फैक्टर या ज़्यादा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, रिलेशन देख रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड इज टू वे अनोवा।
क्लियर है? इसका क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप लोग बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम अनोवा क्या होता है, तो बेसिक आइडिया आपका रहेगा। ओके। ओके, सेकंड है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा में मैंने जो है ऑलरेडी इसमें उसमें दिया हुआ था पीडीएफ में। जैसे मान लो हम रिलेशन चेक करना चाहते हैं, शूज ब्रांड एंड रेस फिनिश, जैसे फॉर एग्जांपल वन वे अनोवा, यू वांट टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपका V1 हो गया, V2। V1 मतलब फॉर एग्जांपल शूज का ब्रांड, जो स्पोर्ट्समैन है उन्होंने कौन से शूज पहने हैं, उनका क्या ब्रांड है। ओके। और दूसरा ले लेते हैं रेस फिनिश, फिनिश टाइम, कि कितने टाइम में जो है वो रेस को फिनिश कर रहे हैं मैराथन में। मैराथन है मान लो for example, बहुत सारे एथलीट हैं, और उनके द्वारा कौन सा ब्रांड पहना गया शूज का, और जो है कितने टाइम में उन्होंने रेस फिनिश की। दो वेरिएबल्स है यहाँ पर। ओके। इसको लेकर के हम टेस्ट कर सकते हैं कि बेसिकली क्या रिलेशन है कि अगर किसी पर्सन ने नाइक का शूज पहना हुआ है तो कितने टाइम में उसको फिनिश करेगा, ओके, मैराथन को। और किसी पर्सन ने एडिडास का पहना हुआ है तो कितने टाइम में रेस को फिनिश करेगा। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम बोल सकते हैं, या टेस्ट करने के लिए वन वे एनोवा यूज कर लेंगे। ओके। टू वे एनोवा में क्या होता है कि जहाँ पर ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे रेस फिनिश टाइम, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि एज भी ले सकते हैं कि उस एथलीट की एज क्या है, और भी मल्टीपल आप वेरिएबल्स लिख सकते हैं। उसको उसके बीच में रिलेशन देखने के लिए हम लोग टू टेस्ट अनोवा यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पर वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होते हैं। वेरियस एक्सपेरिमेंटल in terms of only one factor is time, one way ANOVA, the various group differ in terms of two and more factors at a time। बिल्कुल करेक्ट है। तो वो आपका बोल सकते हैं टू वे अनोवा है। ठीक है, क्लियर है? सेकंड है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें हम बात करेंगे का स्क्वायर टेस्ट की। तो का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है बताइए। का स्क्वायर टेस्ट का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ओके। हम्म। का स्क्वायर टेस्ट, बोलिए। का स्क्वायर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? का स्क्वायर के अंदर हम लोग होमोजेनिटी टेस्ट करते हैं। वी टेस्ट होमोजेनिटी। इसके अलावा पॉपुलेशन वेरिएंस देख सकते हैं। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मल्टीपल आपके सैंपल्स हैं, मल्टीपल पॉपुलेशन है, ABC, ठीक है, इनके बीच में हम क्या होमोजेनिटी है, किसी एक फैक्टर पर, किसी एक फैक्टर में क्या होमोजेनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल तीन लोग हैं। ओके। तीन लोगों के द्वारा जो है मिल्क बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है, दूध का पैकेट, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि मिल्क के अंदर किसी एक फैक्टर पर, जैसे इसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी है। ओके। फर्स्ट पर्सन, तीन लोग हैं, तीन फैक्ट्री है, मान लीजिए तीन फैक्ट्री का जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है।
तो इसी एक फैक्टर पर, इसी एक एस्पेक्ट पर, जैसे कि लैक्टोज है, उसको चेक कर सकते हैं कि इन तीनों की तीनों फैक्ट्री के अंदर इनके जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें कितना लैक्टोज पाया जाता है। तो एक चीज पर, उसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए chi स्क्वाड का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा है पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का मतलब सिंपल है, जो कि पैरामीट्रिक टेस्ट में हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि हम निकाल सकते हैं। ओके, ये आपका वेरिएंस हो गया सैंपल का, ये वेरिएंस होगा आपका पॉपुलेशन का, n-1। ओके, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसके माध्यम से हम लोग जो है पॉपुलेशन वेरिएंस को भी निकाल सकते हैं। एन यहाँ सैंपल साइज होती है, ये भी एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चन बन सकता है, लिख लेना। पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं? जेड टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से। ओके, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सैंपल वेरिएंस, या बोल सकते हैं सैंपल, जो आपका पॉपुलेशन होता है और सैंपल होता है, पॉपुलेशन की मीन को क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, और सैंपल के मीन को किससे डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं? बताइए। इसके अलावा कौन सा? एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हाँ बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। और साथ ही साथ हम लोग टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, तीसरा क्या है इसमें? टेस्ट फॉर, टेस्ट किस लिए करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है? एनीबडी? गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ये भी याद कर लेना, एक्चुअली याद नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया उन्होंने ऐसे न्यू करके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का मीन है, ये सैंपल मीन है कि पॉपुलेशन मीन है। और मान लीजिए सिग्मा दे दिया, या फिर ऐसे एस करके दे दिया, तो ये आपका सैंपल का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि मीन किस चीज़ का दिया है। स्टैटिकल मॉडल डिस्क्राइब हाउ वेल इट फिट सो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का सेम। बिल्कुल करेक्ट है कि जो वैल्यू दी गई है, सॉरी, ओके ये चला गया है, तो जो वैल्यू दी गई है आपको, ओके, और जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है उसमें कितनी सिमिलरिटी है, क्या एक जैसे हैं कि नहीं, उस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं काई स्क्वायर के फॉर्मूले के माध्यम से। जो फॉर्मूला काई स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक्स नहीं है काई स्क्वायर है, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। ओके, सिग्मा ओ वाई माइनस ई आई बटे ई आई, इसका मतलब क्या होता है? ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है जो कि हमको दी रहती है या हमको पता है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जो हम लोग निकालते हैं और चेक करते हैं कि बेसिकली क्या इनके बीच में सिमिलरिटी है, कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि नहीं है। उसको हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। ओके, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो कि हम ऑब्जर्व वैल्यू जो दी गई है, वो कितनी सिमिलरिटी उनमें, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग, तो ये तीन तीन स्पेशली टेस्ट हम लोग का स्क्वायर में करते हैं। एक तो हो गया आपका टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, दूसरा हो गया टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, और तीसरा कौन था? टेस्ट फॉर एसोसिएशन। क्लियर है? एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला आपका हो गया काई स्क्वायर का, सिग्मा एस स्क्वायर बाई, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस हो गया आपका, और ये सैंपल का वेरिएंस हो गया n-1, एन सैंपल हो गया। ओके क्लियर? n-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, n-1 सिंपल है। जो हम लोग टेबल में देखते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर n-1 करके देखते हैं, वही होता है आपका। तो ये फॉर्मूला दोनों आप लिख लेना। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए दोबारा। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में कोई डाउट है, या टेस्ट फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस, टेस्ट फॉर, एक और था एसोसिएशन।
हेलो, सर फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, कौन से वाले फॉर्मूला में बताइए। दोनों फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका देखिए, दोबारा कर लेते हैं यहाँ से। ओके, पाई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस ई आई डिवाइड बाई ई आई, ये स्क्वायर है। ओके, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, जो कि एग्जाम में दी रहती है, मतलब आपके क्वेश्चन में दी रहेगी। ओके, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जो कि आपको निकालनी होती है। ओके, यहाँ से आपका ये निकल के आ जाता है। ओके, ये जिसको हम टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया है जिसको हम यूज करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस को देखने के लिए। पाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर बाई पॉपुलेशन का वेरिएंस हो गया n-1। ओके, ये आपका हो गया पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है स्क्वायर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये आपका सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस होगा, ये आपका पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा। सर फॉर्मूला में कंफ्यूजन है। ओके, और एन माइनस वन का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है एन माइनस वन ही होता है ना, तो यहाँ पर आप एन माइनस वन डायरेक्ट लिख दीजिए, एन का मतलब सैंपल साइज जो भी है। ओके, आपका हो जाएगा, सैंपल साइज हो जाएगा। अभी डाउट है? देखो क्वेश्चन में आप लोग वेरिएंस तो निकाल ही पाएंगे ना, वेरिएंस तो मैंने बताया हुआ था कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन माइनस वन, है ना। उसका ये पॉपुलेशन का है वेरिएंस, ये सैंपल का है। देखिए, एक तो पॉपुलेशन होता है, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो वो आपका हो गया पॉपुलेशन। उसमें से रिसर्चर ने 10 लोग निकाल लिए, उस पर स्टडी कर रहा है, तो वो आपके सैंपल हो गए। तो इसका वेरिएंस निकाल लेना और इसका वेरिएंस निकाल लेना, दोनों का निकाल के आपको यहाँ पुट करना। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए बस, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में टाइम लगता है और इतना समय नहीं होता है एग्जाम में कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस वैसे बनाया जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका काई स्क्वायर हो गया यहाँ, एक्स नहीं है, काई है। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, मान लीजिए एक डाइस है, इसको उछाला जाता है। ठीक है, इस पे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आ सकते हैं, आपको पता ही होगा। इस प्रकार से कुछ मान लीजिए यहाँ एक या 4 हो गया, यहाँ पर 5 है, 6 है। ठीक है, इसको उछाला जाता है और आपको इसमें वैल्यू दी गई है, ऑब्जर्व वैल्यू दी गई है, कैसा पाया गया है, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी कि मान लीजिए पहली बार उछाला तो ये तो 22 टाइम्स जो है एक नंबर आया, और 24 टाइम्स सेकंड आया, ये जो है नंबर जो है इस पे दिए गए हैं। और 38 टाइम 3 आया, और इसी प्रकार से 30 टाइम 4 आया, और 46 टाइम 5 आया, और 44 टाइम 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको जो है कितनी बार उछाला गया, अगर हम इसको जोड़ देंगे सबको तो निकल के आ जाएगा 22 + 24 + 38 +30 +46 +44। इतनी बार जो है इस डाइस को उछाला गया, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है नंबर्स आए, 22 बार 1 आया, 24 टाइम्स 2 आया, 38 टाइम 3 आया, इसी प्रकार से आया। ओके, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ओके, और चेक करना है इसमें कि जो डाइस है वो फेयर है कि नहीं है। फेयर का मतलब है कि मतलब सही तरीके से इस पे जो नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई नंबर बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, या अगर सही नहीं है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये डाइस में कहीं अगर टूटा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफकोर्स एक नंबर ज़्यादा आएगा क्योंकि वो घूम फिर के उसी नंबर पर रुक जाएगी, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि डाइस ये फेयर है कि नहीं है, या अनफेयर है। इस चीज़ को आपको टेस्ट करना है। ओके, तो ये वैल्यू आपको दी गई है और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एनीबडी? आपसे अगर पूछा जाए कि एक डाइस है, उसको आप फेंक रहे हैं,
ओके, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डाइव कैसे परफॉर्म करेगी, मतलब क्या उस पर नंबर आ सकता है? नंबर्स केवल 1 से लेके 6 में ही आएंगे। ओके, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले दोबारा समझाएं। गाइस, क्वेश्चन समझ में आया? अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ये जो डाई है ये फेयर है कि नहीं है, क्या इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ठीक है। हेलो? नो सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके ओके, दोबारा देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये जो डाइस है उसको फेंका गया है, उछाला गया है, और ये बताना है आपको कि बेसिकली जो डाइस है वो फेयर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि एक नंबर बार बार आ रहा है, उस चीज को आपको चेक करना है। तो उसके लिए ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर दी गई है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है जब इस डाइस के साथ जो है इसको उछाला जाता है, तो चूंकि 1 से लेके 6 नंबर ही आएंगे, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं ना, 6 तक ही होते हैं। ओके, तो उसको अगर हम इसको टोटल कर दें सभी को, 1 सेकेंड, ये आपका लगभग 204 हो जाएगा। जब डाइस को 204 टाइम्स जो उछाला गया है तो 22 बार बनाया है, 24 टाइम्स 2 आया है, इसी प्रकार से ये नंबर जो है उस पर आया है, 44 टाइम्स 6 आया है। ओके, तो ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू दी गई है कि ऐसा उसमें ऑब्जर्व किया गया है। ओके, अब आपको बताना है कि डाइस सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, फेयर रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक वैल्यू बार बार आ रही है। ओके, इस चीज को आपको यहाँ पर निकालना है। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? किसी डाइस पर 1 से लेके 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी बनाने की, बताइए। अगर इस डाइस को उछाला जाए एक बार, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कॉइन ले लीजिए। कॉइन ठीक है, इसमें दो ही पर्थ होता है, एक का हेड टेल। ओके, एक टेल हो गया। अब अगर इसको हम उछालेंगे तो आपको ये बताइए प्रोबेबिलिटी कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देखिए हेड, क्या चांस हो सकता है, दो जैसे मान लो इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दो में से एक ही कंडीशन बनेगी। दो नीचे आ जाएगा, वन ऊपर आ जाएगा, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आधी प्रोबेबिलिटी आपने सिक्का उछाला और ऊपर से वो नीचे